हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं सर? सब बढ़िया, सब मजे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का आज हम लोग सबसे पहला वाला लेक्चर करने वाले हैं, सबसे पहला वाला क्लास करने वाले हैं, बीकॉम सेम 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का पहला लेक्चर करने वाले हैं, पहला पहला क्लास करने वाले हैं। ओ माय गॉड! और दोस्तों, आज सबसे पहला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। अब कंसाइनमेंट अकाउंटिंग आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स के आएंगे, आएंगे बस 10 मार्क्स के। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसको कराते कराते मेरे को कम से कम 6 से 8 क्लास लगेगा। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज आप लोगों को समझा दूंगा दोस्तों, और आपके 10 मार्क्स सिक्योर करा दूंगा। आज सबसे पहला वाला क्लास है, तो आज मैं कोई सिलेबस डिस्कस नहीं करने वाला हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या नहीं है। वो सब टाइम वेस्ट है। इसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगा यूट्यूब में, इसके लिए आ जाएगा एक अलग वीडियो। उसके लिए आप टेंशन मत लो। आज मैं आप सबको कंसाइनमेंट अकाउंटिंग सिखाने वाला हूं। आज मैं आप सबको ये चैप्टर सिखाने वाला हूं। सिलेबस के लिए अलग वीडियो आएगा। क्लियर है? तो दोस्तों, आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, वो सिखाने वाला हूं। सबसे पहले आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने के मौके पर मैं आपको अपना रिक्वायरमेंट्स बता देता हूं कि मेरा रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपको ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है तो करना है, बस तो बस। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहला तो भैया कॉपी लेके बैठो। आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हो जो कॉपी लेके नहीं बैठते हैं, ऐसे करके सोएले पड़ेले होके आप कंसाइनमेंट अकाउंटिंग देखोगे। नहीं, कॉपी लेके बैठो। कॉपी लेके बैठना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और दोस्तों, आप अपने कॉपी में भाई ये कलरफुल पेन्स इस्तेमाल करो। मैं क्या बोलूंगा? कलरफुल पेन्स, यानी ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू ब्लैक इस्तेमाल करो, कलरफुल पेन्स इस्तेमाल करो। ठीक है? कॉपी और कलरफुल पेन्स, और साथ ही साथ कैलकुलेटर लेके आपको बैठना ही बैठना है, और मेरे साथ नोटिंग करते जाना है, नोटिंग करते जाना है। ठीक है? हालांकि ये नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कॉपी, कलरफुल पेन्स और कैलकुलेटर लेके बैठना है। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में, ये जो सबसे पहला पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, बैकग्राउंड क्या है, टॉपिक क्या है, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि कंसाइनमेंट कहते किसको है, कंसाइनमेंट होता क्या है, होता क्या है कंसाइनमेंट। इसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है कंसाइनमेंट प्रोसेस में, मतलब एक्चुअल में, एक्चुअल रियल वर्ल्ड में कंसाइनमेंट होता कैसे है, स्टेप्स फॉलोड इन कंसाइनमेंट प्रोसेस। इसके बाद बात करेंगे कि ये अकाउंट सेल क्या होता है, अकाउंट सेल क्या होता है, अकाउंट सेल सब सिखाएंगे, सब बेसिक से लेके एडवांस तक सब सिखाएंगे। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसके बाद अकाउंट सेल का आपको फॉर्मेट, इलस्ट्रेशन सब करवाएंगे। इसके बाद हम लोग एक्चुअल गेम में उतरेंगे, जहां पे आपको दोस्तों कंसाइनर अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट के बारे में फॉर्मेट बना बना के सिखाएंगे कि कंसाइनर अकाउंट कैसे बनाया जाता है और कंसाइनी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और दोस्तों, आप लोगों को उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे कमीशंस के बारे में बताएंगे, स्पेशल कमीशन, वुडल क्रेडिट कमीशन सब बताएंगे आप लोगों को। और लास्ट में आप लोगों को सम्स करवाएंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स करने के लिए, इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉपिक करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट का। आइए नोट कीजिए, नोटिंग कीजिए, लिखिए कंसेप्ट, लिखिए कंसेप्ट। हिंदी में लिखेंगे, ठीक है? आप पहले हिंदी में लिखोगे, उसके बाद मैं इंग्लिश में आपको लिखवा दूंगा। ठीक है? लिखिए, सबसे पहले लिखिए कंसाइनर, कंसाइनर, कंसाइनर गुड्स का, कंसाइनर गुड्स का मालिक होता है। लिखिए, कंसाइनर गुड्स का मालिक होता है। कंसाइनर गुड्स का क्या होता है? मालिक होता है। ठीक है? और लिखिए, उसके बाद लिखिए सर, ये कंसाइनी, कंसाइनी, कंसाइनी एजेंट होता है। तो कंसाइनी एजेंट होता है। आप लिखिए तो सही, सब समझाऊंगा, पूरा ए टू जेड समझाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाऊंगा। लिखिए, कंसाइनी एजेंट होता है जो 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 कंसाइनर के बदले
जो कंसाइनर के बदले जो कंसाइनर के बदले जो कंसाइनर के बदले गुड्स को बेचता है, गुड्स को बेचता है, गुड्स को बेचता है, गुड्स को बेचता है। अब देखिए, अब एक पिक्चर की मदद से पूरा का पूरा कंसाइनमेंट हम 2 मिनट में क्लियर कर देंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस से सुनना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस से सुनिएगा, अभिषेक भैया पे रिलाई कीजिएगा, आपको 2 मिनट में पूरा का पूरा कंसाइनमेंट समझा देंगे। देखिए क्या होता है। आइए इस कंसाइनमेंट को अब एआई की मदद से समझते हैं। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, जरा फोकस कीजिएगा, क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ये व्हाइट शर्ट में आप लोगों को एक बंदा दिख रहा है, ये व्हाइट शर्ट में आप लोगों को एक बंदा दिख रहा है, इसका नाम है दोस्तों अभिषेक। ये जो व्हाइट शर्ट में ये बंदा दिख रहा है, इसका नाम है दोस्तों अभिषेक। और ये जो ब्लू शर्ट में एक बुढ़ऊ सा इंसान दिख रहा है, इसका नाम है मिस्टर बनिया। क्या नाम है इसका? मिस्टर बनिया। तो मेरा ना एकदम ट्यूशन का धंधा बंद हो गया। मैं ना आप लोग को ट्यूशन पढ़ाना छोड़ चुका। मान लो कि मेरा ट्यूशन का धंधा बंद हो गया भाई, 1199 में या 1099 में क्या ही होगा, कैसे चलेगा मेरा घर। तो मैंने ना अपना ट्यूशन का धंधा बंद कर लिया, मान लो, एज्यूम कर लो, और मैं टीवी सेल करने लगा, टीवी बेचने लगा। देखिए मेरे बैकग्राउंड में सारे के सारे टीवी है ना, यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में देखिए आप लोग, कितने सारे टीवी है, इतने सारे टीवीज है। मैं मान लो टीवी बेचने लगा, मैं बोला कि अब टीवी बेच के पैसा कमाऊंगा। कोलकाता में तो मेरे बहुत सारे जान पहचान थे, इतने सारे ग्रुप्स है, सारे के सारे ग्रुप्स में अगर मैं एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा कि आपके अभिषेक सर अब टीवी बेचते हैं, तो आप लोग तो कोलकाता में आ ही जाओगे। तो कोलकाता या वेस्ट बंगाल में मेरे तो जान पहचान ही है, बहुत सारे जान पहचान है। तो कोलकाता और वेस्ट बंगाल में ना भाई बम्पर सेल हो रहा था। मैंने टीवी बेचने निकल पड़ा और कोलकाता और वेस्ट बंगाल में मेरे बम्पर सेल हो रहे थे। कोलकाता वेस्ट बंगाल में मेरे को बहुत 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 ज्यादा ह्यूज रिस्पॉन्स मिल रहा था। इतना सेल बढ़ा, इतना सेल बढ़ा कि मैंने सोचा कि अगर कोलकाता में इतना सेल हो रहा है, मेरा वेस्ट बंगाल में इतना सेल हो रहा है, तो मैं क्यों ना अपना बिजनेस को एक्सपांड करूं, क्यों ना मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करूं। लेकिन मेरा जान पहचान तो सिर्फ कोलकाता में है, मैं कोलकाता में ही सब सारे इंसान को जानता हूं। मैं अगर बिजनेस एक्सपांड करूंगा, मैं अगर मान लो मुंबई में जाना चाहूंगा, दिल्ली में जाना चाहूंगा, तो कैसे जाऊं, मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड कैसे करूं। तो उस वक्त मुझे मिलते हैं दोस्तों मिस्टर बनिया। मिस्टर बनिया अचानक अचानक से एक दिन आए, अचानक से बोले, क्या हाल चाल अभिषेक भाई। मैं बोला बहुत बढ़िया। मैं बोला कि क्या आप मेरे माल को, क्या आप मेरे गुड्स को मुंबई में बिकवा सकते हो, क्योंकि मिस्टर बनिया ना मुंबई से थे। मैं बोला कि क्या आप मेरे गुड्स को, क्या आप मेरे टीवी को मुंबई में बिकवा सकते हो। तो मिस्टर बनिया बोलता है, हाँ जी, हाँ जी, मैं बिकवा दूंगा। हाँ जी, मैं आपके माल को बिकवा दूंगा, लेकिन हर एक टीवी पे मुझे 10% का कमीशन चाहिए। हर एक टीवी पे मुझे 10% का कमीशन चाहिए। मैं बिकवा तो दूं, मैं आपके 500 क्या 5000 टीवी बिकवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मुंबई में बहुत सोर्स है, मैं यही काम करता हूं, मेरा यही धंधा है। मेरे मुंबई में बहुत सोर्स है, आपके जैसे कोलकाता में सोर्स है, वैसे ही मेरा मुंबई में बहुत सोर्स है, बहुत जान पहचान है। तो मैं बिकवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक टीवी पे मुझे 10% का कमीशन चाहिए। तो मैंने बोला ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 10% दे दूंगा, लेकिन मेरे को एक्सपांड करना है अपना बिजनेस। तो अभिषेक ने मिस्टर बनिया को यहां पे 10% का कमीशन दिया और डील हो गया साइन। अब देखो ना यहां पे, ये देखो, ये जो डील है, ये डील हो गया साइन, और मेरे 5000 टीवी उसने ले लिया और अपना मुंबई में जाके बेच दिया। और हर एक टीवी पे 10-10% का कमीशन लिया दोस्तों, हर एक टीवी पे। ये बनिया इंसान हर एक टीवी पे 10-10% का कमीशन लिया है। तो इस पूरा का पूरा प्रोसेस को दोस्तों बोला जाता है दोस्तों कंसाइनमेंट। इस पूरे प्रोसेस को हम यहां पे ये बोलेंगे कंसाइनमेंट, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है कि कंसाइनर जो होता है वो मालिक होता है, यानी मैं इस टीवी का मालिक, जो आपको बैकग्राउंड में टीवी दिख रहा है, मैं इस टीवी का मालिक हूं, मैं इस टीवी का मालिक हूं। ये जो मिस्टर बनिया है, ये कुछ नहीं है, ये एजेंट है, ये एजेंट है, ये मेरा एजेंट है। ये मेरे कहने पर मेरा ही माल मेरे बिहाफ में अपने मुंबई में बेचेगा। ये एजेंट है, ये कुछ नहीं है, ये मालिक नहीं है। ये मेरा ही गुड्स मेरे बिहाफ में मुंबई में बेचेगा, इसके बदले में मैं इसको कमीशन दूंगा। इसके बदले में मैं क्या दूंगा? कमीशन। ये देखो ना, एग्रीमेंट साइन हो गया है, अभिषेक ने एग्रीमेंट साइन कर दिया है मिस्टर बनिया के साथ, ठीक है।
तो अभिषेक को क्या बोला जाएगा यहाँ पे? ये जो काला कलूटा सा इंसान है लेकिन थोड़ा सा हैंडसम है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हैंडसम है, ये तो अभिषेक जैसा ही दिखता है। तो अभिषेक को क्या बोला जाएगा इधर? अभिषेक को बोला जाएगा इधर कंसाइनर, क्योंकि मैं मालिक हूं भाई, मालिक हूं। और ये जो आपको सीनियर सिटीजन दिख रहा है, ये जो आपको ये बनिया दिख रहा है, इस बनिए को क्या कहा जाएगा? कंसाइनी। इसको कंसाइनी हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंसाइनी, ठीक है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी चलो मुंबई में भी अपना बिजनेस अब चलाते हैं। अब कोलकाता में तो मेरा बिजनेस चल ही रहा था, अब मुंबई में भी चल रहा है भाई, पैसा छाप रहा हूं भाई, अद्धा पैसा छाप रहा हूं, ठीक है। तो कंसाइनमेंट का बिजनेस ऐसा ही चलता है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि ये जो कंसाइनमेंट का बिजनेस है, इतना बड़ा जो बिजनेस है कंसाइनमेंट का, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है बेटा, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, यही सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आइए लिखिए एक बार, कॉपी खोलिए, कॉपी में भाई लिखो, चलो आ जाओ। मैं आप सबके लिए नोट्स ऑलरेडी बना के आया हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं। चलिए आइए नोट कीजिए, लिखिए यहां पे, लिखिए यहां पे, मिस्टर मिस्टर अभिषेक, मेरा नाम अभिषेक है ना भाई। अरे वो जो काला कलूटा सा इंसान था, व्हाइट टी शर्ट था, वो तो अभिषेक ही था। मिस्टर अभिषेक विल सेंड हिज, मिस्टर अभिषेक विल सेंड हिज वो टीवी टू मिस्टर बनिया, टू मिस्टर बनिया। वो जो बुढ़ऊ सा इंसान था वो कौन था? मिस्टर बनिया, टू मिस्टर बनिया, ठीक है। ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मैं 5,000 टीवी बेच रहा हूं बनिया, मैं 5,000 टीवी तुझको भेज रहा हूं और तू मुंबई में बेच। बनिया मैं 5,000 टीवी भेज रहा हूं, तू मुंबई में इसको बेच। मैं बोलूंगा बनिया जी आपको मैं 5,000 टीवी बेच रहा हूं, आप उसको मुंबई में बेचिए और आपको हर एक टीवी पे 10% कमीशन मिलेगा। मिस्टर अभिषेक विल सेंड हिज टीवी टू मिस्टर बनिया ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू बी सोल्ड इन मुंबई, टू बी सोल्ड इन मुंबई। जिसको आपको मुंबई में बेचना है, जिसको आपको मुंबई में बेचना है, बिकॉज कोलकाता में तो मेरे जान पहचान है ही भाई, मुंबई में बेचो तुम, क्योंकि एक्सपांड करना है मुझे बिजनेस। तो यहां आप क्या देख पा रहे हो, यहां आपका, तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। मतलब मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भी मालिक हूं। उस टीवी का मालिक अभिषेक ही है, अभिषेक झा ही है उस टीवी का मालिक। मैं बनिया को बेच नहीं दिया हूं, बनिया ने मालिक नहीं बन गया, मैं अभी भी टीवी का मालिक हूं, लेकिन मैं सिर्फ पोजीशन को ट्रांसफर किया हूं, पोजीशन को। मेरा माल सिर्फ इधर से उधर गया है, मेरा माल सिर्फ कोलकाता से मुंबई तक गया है, मैं अभी भी मालिक हूं भाई। कंसाइनर हमेशा मालिक रहता है। तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, नॉट द ओनरशिप, पोजीशन ऑफ गुड्स नॉट द ओनरशिप। मैं अपना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया हूं, मैं आज भी मालिक हूं उस गुड्स का, नॉट द ओनरशिप, नॉट द ओनरशिप, ठीक है जी, ओके। अब आगे लिखिए, अब आगे आइए, अब आगे हम लोग लिखते हैं कि ये कंसाइनमेंट प्रोसेस में, ये जो कंसाइनमेंट प्रोसेस होता है, ये जो कंसाइनमेंट आप करते हो उसमें कौन कौन सा स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, उसमें कौन कौन सा स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। दोस्तों कंसेप्ट के बारे में तो बात कर लिए दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों स्टेप्स फॉलोड इन कंसाइनमेंट, स्टेप्स फॉलोड, हेडिंग दीजिए इन कंसाइनमेंट। मतलब कौन कौन सा स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, कंसाइनमेंट कैसे होता है, एक्चुअली रियल लाइफ में कंसाइनमेंट कैसे किया जाता है, उस चीज के बारे में आप लोग को दोस्तों बताएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे। आइए लिखिए, लिखिए नंबर 1, स्टेप नंबर वन में क्या होता है कि सबसे पहले कंसाइनर, देखिए कंसाइनर विल सेंड गुड, कंसाइनर विल सेंड गुड्स टू कंसाइनी, सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले मिस्टर अभिषेक मिस्टर बनिया को सेंड करेगा गुड्स, ठीक है। ये जो एग्जांपल देखे थे, एग्जांपल जो आपको दिखाए थे, अभिषेक पहले बनिया को भेजेगा गुड्स कि ले भाई अब
शुरू कर अपना बेचना। मैं कोलकाता से मुंबई तक भेजूंगा गुड्स। सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि कंसाइनर विल सेंड गुड्स टू कंसाइनी। देखिए ब्रैकेट में, द कंसाइनर, द कंसाइनर, द कंसाइनर विल प्रिपेयर, विल प्रिपेयर ए परफॉर्मा इनवॉइस, विल प्रिपेयर ए परफॉर्मा इनवॉइस। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं एक इनवॉइस बनाऊंगा, इनवॉइस बना के भेजूंगा। मैं सारे के सारे टीवी को लेके, 5,000 टीवी का बात हुआ था ना, मैं सारा का सारा टीवी का पैकिंग करके इनवॉइस बना के भेज दूंगा मैं मुंबई कि ले भाई कंसाइनी, मैं तेरे को भेज दिया, तेरी जिम्मेदारी, अब तू उसको बेच। ठीक है, तो द कंसाइनर विल प्रिपेयर ए परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस, इनवॉइस and send it to the, send it to the consignee, consignee along with the goods, along with the goods, with the goods। तो मैं क्या करूंगा, एक इनवॉइस बनाऊंगा, इनवॉइस एक बिल बनाऊंगा, और सारे के सारे माल के साथ, सारे के सारे माल के साथ ये मिस्टर बनिया को मैं भेज दूंगा। ये जो मिस्टर बनिया है ना, उसको भेज दूंगा कि भाई ले, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने 5,000 टीवी तेरे को मुंबई में भेज दिया, अब तू मुंबई में उसको बेच के दिखा, बेच के दिखा, बेच, उसको जितना बेचना है बेच, और जितना बेचेगा, जितना माल बेचेगा, उस माल पे तुमको 10% कमीशन मिलेगा। ठीक है, स्टेप 2। देखिए स्टेप 2, उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद क्या होता है, लीजिए उसके बाद क्या होता है। तो द कंसाइनर, द कंसाइनर, द कंसाइनर will incur expenses, will incur expenses, will incur expenses, will incur expenses sending the goods, sending the goods, sending the goods to the consignee, to the consignee। मतलब गुड्स को भेजने में जो खर्चा लग रहा है, लॉरी का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, ट्रांजिट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, वो तो बियर करेगा ना फिर कंसाइनर। यानी मैं अभिषेक, अभिषेक, ये जो अभिषेक है, आपको अभिषेक जो दिख रहा है, वो खर्चा तो बियर करेगा ना। मिस्टर बनिया के पास मेरे को गुड्स को भेजना है, मुंबई में मेरे को गुड्स को भेजना है, तो लॉरी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, सारा खर्चा करना पड़ेगा ना रे बाबा, वरना कैसे चलेगा। तो यहां पे वही लिखा है, द कंसाइनर विल इनकर एक्सपेंस सेंडिंग द गुड्स टू द कंसाइनी, टू द कंसाइनी। ऐसे सर ये बताइए कौन कौन सा एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस में आता है दोस्तों फ्रेट, भाड़ा भूड़ी, भाड़ा भूड़ी, ठीक है, या तो ट्रांजिट, रास्ते में जा रहा है गाड़ी, तो गाड़ी, गाड़ी का भाड़ा तो आपको देना पड़ेगा, इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एक्सेट्रा। ये सब सारा एक्सपेंडिचर मुझे करना पड़ेगा बाबू। मुझे कंसाइनी के घर तक पहुंचाने के लिए, कंसाइनी के वेयरहाउस तक पहुंचाने के लिए मुझे ये सब सारा खर्चा करना पड़ेगा, अभिषेक सर को खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होता है देखिए, ये सब सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। आप लोग जितना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट रहेगा आप लोग का, उतना स्ट्रांगली आप समझोगे। स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 में होता है द कंसाइनर, द कंसाइनी, द कंसाइनी, द कंसाइनी विल टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब कंसाइनी क्या करेगा, सारा का सारा डिलीवरी ले लेगा वो, ठीक है, विल टेक द डिलीवरी, विल टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, डिलीवरी ऑफ द गुड्स, विल टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है, एंड स्टोर देम इन द वेयरहाउस, और अपना वेयरहाउस में रख देगा। तो कंसाइनी क्या करेगा, ये जो मिस्टर बनिया है, ये सारा का सारा डिलीवरी ले लेगा और अपना वेयरहाउस में रख देगा, ठीक है, एंड स्टोर देम इन हिज वेयरहाउस। दोस्तों मैं ना क्वालिटी पे बिलीव रखता हूं, मैं सारे के सारे नोट्स पहले बना के आया हूं, उसके बाद आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बहुत लोग ऐसा होता है कि क्वालिटी पे बिलीव नहीं रखते हैं, आधे घंटे 20 मिनट पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन आज से मैं आपसे वादा करना चाहूंगा कि अकाउंट्स का क्लास जो है एकदम डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ होगा। हर एक चीज आपको समझाऊंगा, हर एक चीज आपको लिखवाऊंगा।
कि जिस दिन भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े उस दिन आप पन्ने को पलटो और पूरा का पूरा रिवाइज कर लो। ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस पे। So the consignee will take the delivery of the goods and store them in his warehouse. In his warehouse. Okay? और उसके साथ ये कंसाइनी को भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। कंसाइनी को भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। वो जो गाड़ी पहुंचा, अरे सुनो ना, कोलकाता से जो मुंबई वो जो गाड़ी पहुंचा, तो मुंबई में जो गाड़ी से माल उतारा जाएगा तो माल उतारने का खर्चा है नॉर्मली। इंश्योरेंस क्या होगा तो उसका खर्चा है। तो बहुत सारा खर्चा कंसाइनी को भी करना पड़ता है। बहुत सारा खर्चा बनिया को भी करना पड़ेगा। जो खर्चे के बारे में कंसाइनर को रिपोर्ट कर देगा, कंसाइनर बाद में पे कर देगा। ठीक है। तो द कंसाइनी विल टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड स्टोर देम इन द वेयरहाउस, इन हिज वेयरहाउस। He will incur expenses. He will incur expenses. Like बहुत सारे एक्सपेंसेस वो खुद इनकर करता है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड। मतलब मान लो कि मुंबई पहुंचने के बाद लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा वेयर हाउस तक, तो उसके लिए मजदूर तो लगेंगे ना भाई। मजदूर जो लगेंगे तो ये सब सारे जो एक्सपेंडिचर है, ये सब सारे एक्सपेंसेस किसके हैं? कंसाइनी के। लेकिन बिल किस पे फटेगा? बिल फटेगा कंसाइनर पे। बाद में कंसाइनी बोलेगा कि इतना इतना खर्चा हुआ था, उसका खर्चा का भी हिसाब दो। बिकॉज मैं तो मालिक नहीं हूं, मैं तो एजेंट हूं, लेकिन खर्चा हुआ था तो खर्चा का हिसाब दो। तो कैरेज इनवर्ड, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सेट्रा। ठीक है। अब देखिए स्टेप 4 में क्या होता है। स्टेप 4 में क्या होता है, देखिए स्टेप 4 में लिखिए, द कंसाइनी will sell the goods on behalf of the consignor. इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद वो जो बनिया है वो मेरे बदले में गुड्स को बेचेगा। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। ठीक है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर अगर वो नहीं बेच पाया, अगर गुड्स को वो नहीं बेच पाया तो क्या उसका नुकसान होगा? नहीं, उसका नुकसान नहीं होगा, मेरा नुकसान होगा। मैंने 5000 क्वांटिटी ये बनिया को भेज दिया। अगर ये बनिया नहीं बेच पाया, ये जो बनिया है, ये जो बुढ़ा है, ये नहीं बेच पाया, अगर मान लीजिए, तो ये नुकसान मेरा है ना कि उसका। नहीं बेच पाया तो ये नुकसान मेरा है ना। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें ये नुकसान उसका ही है। वो केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए ये समझ के रख लीजिए कि अगर मान लीजिए ये नहीं बेच पाया तो नुकसान मेरा है ना कि इसका। ठीक है, क्योंकि मैं ही तो मालिक हूं। मैं मालिक हूं ना गुड्स का कौन मालिक है? मैं मालिक हूं। ठीक है, चलिए। सो द कंसाइनी विल सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। ठीक है, चलिए आगे। अब लिखिए स्टेप 5 में क्या होता है? मान लीजिए कंसाइनी ने बेच दिया, मान लीजिए कि वो बनिया ने बेच दिया। स्टेप 5 में क्या होगा? अभी स्टेप 5 में लिखिए, द कंसाइनी will get commission on the goods sold. So कंसाइनी को क्या मिलेगा? कंसाइनी को कमीशन मिलेगा। उसके बाद वो जो मिस्टर बनिया रहेगा उसको मैं कमीशन दूंगा। He will also लिखिए, he will also claim reimbursement he will also claim reimbursement of expenses incurred by him, मतलब जो खर्चा किया था ना फ्रेट का या कैरेज इनवर्ड का या लोडिंग अनलोडिंग का,
कंसाइनी जो खर्चा करता है उस खर्चे को हिसाब देना पड़ता है कंसाइनर को, ठीक है। उस खर्चे का रिस्पॉन्सिबल कौन है, उस खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंसाइनर को। मिस्टर बनिया वहां पे जो भी खर्चा करेगा, लोडिंग अनलोडिंग कुछ भी करेगा, हमको पैसा देना पड़ेगा, पैसा अभिषेक को देना पड़ेगा, पैसा हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कंसाइनी को सबसे पहले तो भैया कमीशन मिलेगा, कंसाइनी को तो सबसे पहले कमीशन देंगे, उसके बाद वो सारे खर्चे का भी हिसाब देंगे, वो सारे खर्चे भी देंगे उसको जो खर्चा वो किया था, जो खर्चा वो किया था, जो खर्चा उसको लगा था, ठीक है। और स्टेप 6, स्टेप 6 में क्या होता है देखिए, देखिए स्टेप 6 में क्या होता है, एट द, देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, और या तो ईयर के एंड में या तो कंसाइनमेंट के कंप्लीशन पे, और ऑन द कंप्लीशन ऑफ कंसाइनमेंट, और ऑन द कंप्लीशन ऑफ कंसाइनमेंट, completion of consignment, consignment, so the consignee, the consignee, the consignee will prepare, will prepare, will prepare an account sale, an account sale, an account sale, and send it to consigner, and sends it to consigner, consigner। यहां पे ये बोला गया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल का आखिरी वक्त रहेगा, या तो एक कंसाइनमेंट जब कंप्लीट होता है तो कंसाइनी जो है ना, कंसाइनी यानी ये जो मिस्टर बनिया है ना, मिस्टर बनिया एक अकाउंट सेल बनाएगा कि कितना क्या बिक्री हुआ, कितना क्या खर्चा हुआ, एक अकाउंट सेल बनाएगा, उसमें सारा का सारा अपना हिसाब समझाएगा, हिसाब समझा के मेरे को भेज देगा। एक अकाउंट सेल बनाएगा और सारा का सारा हिसाब उसमें लिखेगा और हिसाब समझा के मेरे को बता देगा, ठीक है। At the end of the year or on the completion of the consignment, the consignee will prepare an account sale and send it to consigner, ठीक है। यानी मिस्टर बनिया अकाउंट सेल बना के मुझको भेज देगा। लेकिन सर ये बताइए कि सर अकाउंट सेल होता क्या है और अकाउंट सेल का फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट समझा दे रहे हैं अकाउंट सेल का कि कंसाइनर अकाउंट सेल अगर बनाएगा, अकाउंट सेल अगर 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 कंसाइनी अकाउंट सेल बनाएगा, अगर कंसाइनी अकाउंट सेल बनाएगा तो कैसे बनाएगा, याद रखिएगा। अकाउंट सेल जो है, लिखिए यहां पे अकाउंट सेल हमेशा 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 अकाउंट सेल हमेशा कंसाइनी बनाता है, कंसाइनी बनाता है, ठीक है। यानी मिस्टर बनिया जो है, मिस्टर बनिया वो अकाउंट सेल बना के मुझे भेजेगा, अभिषेक भैया इतना 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 आपका हिसाब है, इतना इतना एक्सपेंसेस है मेरा, इतना इतना मेरे को पैसा मिलना चाहिए, इतना इतना मेरे को पैसा मिलना चाहिए, अकाउंट सेल बना के मैं भेज दूंगा। अब देखिए फॉर्मेट कैसा होता है, लिखिए फॉर्मेट, लिखिए फॉर्मेट ऑफ अकाउंट सेल, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट सेल। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, पहला दिन में ही कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, ये नहीं होता है भाई, डिटेल में सीखना पड़ता है। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट सेल आया भी हुआ है इस पे क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से बनता है। यहां पे लिखिए पर्टिकुलर, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, फटाफट से यहां पे लिखिए अमाउंट। सबसे पहले आप लिखोगे दोस्तों गुड सोल्ड, कितना बेचा, अरे कंसाइनी ने कितना बेचा, एक्चुअली कंसाइनी ने जो है, बनिया ने जो है वो बेचा कितना, ठीक है। एज्यूम कीजिए बनिया ने जो है वो 800 क्वांटिटी बेचा, 800 क्वांटिटी, कितना 800 क्वांटिटी बेचा। इसमें ना हम लोग क्वांटिटी लिखते हैं, मान लीजिए एज्यूम कीजिए बनिया ने जो है वो 800 क्वांटिटी बेचा, ठीक है। और यहां पे लिखिएगा रेट, 800 क्वांटिटी मान लीजिए, रेट है इसका 100 रुपया करके, 100 रुपया करके, ठीक है। कितना कितना होता है बताइए, 800 क्वांटिटी 100 रुपया करके, रेट कितना होता है सर 80,000। क्लियर है। सबसे पहले आप लोग गुड्स सोल्ड, गुड्स कितना बेचा, बनिया ने जो है वो गुड्स को कितना बेचा, कितना गुड्स बेचा, लेस करोगे इसमें, लेस करोगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड, इनकर्ड बाय कंसाइनी।
अरे कंसाइनी अपना हिसाब बना रहा है तो अपना ही एक्सपेंसेस लिखेगा ना। उसने कितना एक्सपेंस किया, उसने लोडिंग अनलोडिंग में या इंश्योरेंस में कितना एक्सपेंस किया, कंसाइनी ने कितना एक्सपेंस किया, कंसाइनी का एक्सपेंस को लिस्ट करना है, कंसाइनी का एक्सपेंस को, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी कितना है, इसका हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये है वो 10,000, या 10,000 मतलब 10,000 का एक्सपेंस खर्चा किया। अरे कंसाइनी जो था या वो जो बनिया था, बनिया बनिया ने 10,000 का एक्सपेंसेस खर्चा किया, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा कमीशन ऑफ कंसाइनी, इसको भी आप लेस कीजिएगा, कमीशन ऑफ कंसाइनी, कमीशन ऑफ कंसाइनी कि कंसाइनी को कमीशन कितना मिला बेटा, कंसाइनी को कमीशन कितना मिला, मान लीजिए 20,000 का कमीशन मिला, ठीक है, 20,000 का कमीशन मिला, इस सबको लेस करना है, इस सबको लेस करना है कि कंसाइनी ने कितना बेचा, उसे लेस कीजिएगा, कंसाइनी का कितना एक्सपेंस हुआ, लेस कीजिएगा, कंसाइनी को कितना कमीशन मिला, लेस कीजिएगा, लेस करके कितना होगा बताइए, आपका आएगा 50,000, देखिए यहाँ पे 50,000, ठीक है। और एक चीज लेस करना है, लेस एनी एडवांस मेड बाय कंसाइनर, अगर मान लीजिए कंसाइनर ने यानी मैंने कुछ एडवांस पहले से दे के रखा था, ये ले लो पैसा, उसको भी लेस करना है, एनी एडवांस मेड बाय द कंसाइनीज, एनी एडवांस मेड बाय द कंसाइनी, अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, कोई भी एडवांस अगर मान लो कि कंसाइनी ने मुझे दिया था, कंसाइनी ने मुझे दिया था, ये रख लीजिए एडवांस पहले से, उसको भी आपको लेस करना है, कंसाइनी ने मुझे दिया था, कंसाइनी ने मुझे एडवांस पहले से देके रखा था कि बिके ना बिके ये रख लीजिए आप, ये 50,000 आप रखिए, बाद का सेटलमेंट बाद में देखेंगे, तो उसको आप लेस करोगे ना इसमें, क्योंकि कंसाइनी ने ऑलरेडी आपको एडवांस, बनिया ने मुझे ऑलरेडी दे के रखा था एडवांस, एनी एडवांस मेड बाय द कंसाइनी, बनिया ने ऑलरेडी मुझे बोला था कि 50,000 तू रख, अभिषेक भाई आप 50,000 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिके ना बिके मैं उसको देख लूंगा, बार 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 क्या आपको पैसा को सेटल करते जाऊंगा, आप 50,000 एडवांस रखो, कंसाइनी ने मुझे एडवांस में ही पेमेंट कर दिया था, तो उस केस में उसको लेस करना पड़ेगा ना बाद में, तो लेस कर दिया, ठीक है। मान लीजिए 20,000 का एडवांस उसने मेरे को दिया था नॉर्मली, तो बचा कितना फिर, यहाँ पे बचा आपका 30,000, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट सेल, समझे, क्लियर है। तो ये कौन बनाता है, ये हमेशा कंसाइनी बनाता है, कौन बनाता है, कंसाइनी बनाता है, अकाउंट सेल कौन बनाता है, अकाउंट सेल हमेशा हर वक्त हर घड़ी हमेशा बनाता है कंसाइनी। इसका फॉर्मेट क्या है सर, सबसे पहले कंसाइनी अपना लिखेगा कि गुड्स सोल्ड, यानी गुड्स कितना बेचा, क्वांटिटी इनटू रेट, इसके बाद अपना एक्सपेंसेस को लेस करेगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, इसके बाद वो कमीशन को लेस करेगा, जो कमीशन उसको मिला है उस कमीशन को वो लेस करेगा, इसके बाद कोई भी एडवांस अगर कंसाइनी को मिला है, ठीक है, कोई भी एडवांस अगर अगर कंसाइनी ने दिया है, कंसाइनी ने अगर दिया है, दे के आए, दे के कोई भी एडवांस अगर दे के आए हो, अगर आप मिस्टर बनिया और कोई भी एडवांस अगर दे के आए हो कंसाइनर को, तो उस एडवांस को भी आपको लेस करना पड़ेगा, और आपका रिजल्ट जो निकलेगा वो है क्या, अकाउंट सेल। जब सम्स करेंगे तब समझा देंगे अभी, ठीक है, इतना आपको समझ, जब सम्स करेंगे फिर समझा देंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, अब हम लोग बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेवल टॉपिक अभी हम लोग करने वाले हैं, इसका नाम है दोस्तों कंसाइनमेंट अकाउंट। सर अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक कंसाइनमेंट अकाउंट तक नहीं पहुंचे थे, अभी हम लोग कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट सब सीखेंगे दोस्तों, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी अभी आप लोग को। अभी हम लोग देखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट लिखिए, हेडिंग दीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट, देखिए इसके बारे में, फॉर ईच कंसाइनमेंट, फॉर ईच कंसाइनमेंट, फॉर ईच कंसाइनमेंट, फॉर ईच कंसाइनमेंट a separate account, a separate account is prepared, a separate consignor account, a separate consignor account, क्या होता है कंसाइनर अकाउंट सब समझाएंगे, इज प्रिपेयर्ड, इज प्रिपेयर्ड, यहां पे यही बोला गया है दोस्तों कि हर एक कंसाइनमेंट के लिए, हर एक कंसाइनमेंट के लिए अलग अलग सेपरेट सेपरेट कंसाइनर अकाउंट बनाया जाता है,
हर एक कंसाइनमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने मिस्टर 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 बनिया से डील किया था मुंबई के लिए, मान लीजिए मिस्टर बिट्टू से डील करूंगा दिल्ली के लिए, तो कोलकाता से मैं बहुत सारे लोगों को यहां पे कंसाइन कर रहा हूं। मेरा यही बिजनेस है, मान लीजिए मैं दिल्ली, मुंबई, बिहार, यूपी, छपरा हर जगह भेजता हूं कंसाइनमेंट पे। तो दोस्तों हर एक कंसाइनमेंट के लिए आपको हर एक कंसाइनर अकाउंट बनाना पड़ेगा। हर एक कंसाइनमेंट के लिए आपको सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब अपने दिल्ली के कंसाइनमेंट के लिए अलग अकाउंट बनाओ, मुंबई के कंसाइनमेंट के लिए अलग अकाउंट बनाओ, कोलकाता के कंसाइनमेंट के लिए अलग अकाउंट बनाओ। हर एक कंसाइनमेंट के लिए बाबू, हर एक कंसाइनमेंट के लिए अलग अलग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये बताइए कंसाइनमेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है? आप जस्ट गेस गेस करो। आप बताओ कमेंट सेक्शन में किस टाइप का अकाउंट है। देखिए फटाफट से, देखिए कंसाइनमेंट, देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है बाबू, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस आया तो डेबिट, इनकम आया तो क्रेडिट। एक्सपेंस, डेबिट, इनकम, क्रेडिट, बहुत सिंपल है। अगर कुछ खर्चा हुआ है, कुछ खर्चा हुआ है उसको डेबिट, इनकम हुआ है उसको क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट, कुछ नहीं है। फॉर्मेट जब सिखाएंगे ना बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, ठीक है। देखिए इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स, सबसे पहले हम लोग लिखे कि कंसाइनमेंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। इट रिप्रेजेंट्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भाई है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और द कंसाइनमेंट, और द कंसाइनमेंट, और द कंसाइनमेंट, ठीक है। फिर लिखिए इट इज प्रिपेयर्ड। ये इसलिए बनाया जाता है कि हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल पाए, कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये इसीलिए बनाया जाता है बाबू कि प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है ये देख पाए हम लोग। इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन प्रॉफिट, टू डिटरमाइन प्रॉफिट या लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ये इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है कि हमको कंसाइनमेंट बिजनेस करके हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ, मुनाफा हुआ कि घाटा हुआ ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है जी, ओके। इसके बाद लिखिए प्रॉफिट, द प्रॉफिट या फिर लॉस, द प्रॉफिट लॉस ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट लॉस ऑन कंसाइनमेंट, द प्रॉफिट लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज ट्रांसफर्ड, इज ट्रांसफर्ड टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। आगे चलिए, अब हम लोग ना फॉर्मेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। देखिए लिखिए, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए फॉर्मेट, हेडिंग दो भाई फॉर्मेट, फॉर्मेट, फॉर्मेट इस तरीके से हेडिंग दो। ऊपर में आप लिखो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। हम लोग अभी कंसाइनर के बुक्स में लिख रहे हैं, कंसाइनर के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर लिखो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ठीक है। और यहां पे नीचे में आपको लिखना है दोस्तों कंसाइनमेंट अकाउंट। इस तरीके से फॉर्मेट, इस तरीके से बनेगा सारा का सारा सम में, कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले पहले आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, एंड उसके बाद क्या लिखोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट लिखोगे, ठीक है। और दोस्तों फॉर्मेट एक बार बना दो, देखिए किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डीआर सीआर लिखना मत भूलना। यहां पे कोने में आएगा डीआर, यहां लिखा सीआर, ठीक है। सर सीआर मतलब क्या होता है सर? कंपाउंडर। डीआर मतलब क्या होता है सर? डॉक्टर। बाबू साइंस स्ट्रीम से आए हो तो ऐसे ही होगे तुम। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। फॉर्मेट एक बार देखते हैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट कैसे बनाए सर? प्लीज बताइए ना सर, फॉर्मेट कैसे बनाए? लिखिए पर्टिकुलर, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखिए अमाउंट, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स,
यहां पे लिखिए अमाउंट। आप लोगों को क्या देखना है? आप लोगों को देखना है कि जितना भी खर्चा होगा, कंसाइनर एक बेचारा व्यक्ति, उसका जितना खर्चा होता है, जितना खर्चा, अभिषेक सर आपका जितना खर्चा होता है उसको आप डेबिट कीजिए। आप मुझे बोलो ना, अभिषेक सर आपका जितना खर्चा हुआ, जितना जितना खर्चा हुआ, जितना आप पे बिल फटा, आप उसको डेबिट करो। जितना खर्चा हुआ आप उसको डेबिट करो। और जहां से आया पैसा, जहां से पैसा आया, इनकम इनकम इनकम, जितना इनकम हुआ उसको क्रेडिट करो। सिंपल सा नियम है बाबू, सिंपल सा। इधर भी नियम है, इधर भी सिंपल सा नियम है ना? तो जितना खर्चा हुआ उसको पहले आप डेबिट करो। तो देखो, तो देखो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है दोस्तों टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखो, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अब देखो जितना भी गुड्स आपने भेजा कंसाइनमेंट पे, जितना भी गुड्स आपने भेजा कंसाइनमेंट पे, उसको आप लिखोगे यहां पे। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब मैंने मान लीजिए 50,000 का गुड्स भेजा तो 50,000 लिख दूंगा। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैंने कंसाइनमेंट पर मिस्टर बनिया को, मैंने ये मिस्टर बनिया को कितना गुड्स भेजा उसका अमाउंट मैं यहां पे लिख दूंगा, उसका वैल्यू मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है यहां पे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यानी मेरा जो खर्चा लगा था, मेरा यानी एक कंसाइनर का जो खर्चा लगा था पहुंचाने में, मेरे को जो पहुंचाने में लोडिंग अनलोडिंग, उसके बाद वहां पे पहुंचाने में फ्रेट, इंश्योरेंस, ट्रांजिट, ये सब जो खर्चा लगा था, मेरा खर्चा, उसको तो लिखना पड़ेगा ना रे बाबा। तो इसको हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बोल के। क्या? टू बैंक अकाउंट बोल के। ये क्या है? ये आपका क्या है? ये कंसाइनर्स एक्सपेंस है, कंसाइनर्स एक्सपेंस। ठीक है, ये मेरा खर्चा है, ये मेरा खर्चा है, ये मेरा खर्चा है। चलिए आइए, तो कंसाइनर का क्या क्या खर्चा होता है सर? कंसाइनर दो ही खर्चा करता है, एक तो फ्रेट, एक करता है ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस। ठीक है, फ्रेट करेगा या तो ट्रांजिट इंश्योरेंस करेगा, ये उसका खर्चा खर्चा होता है, खर्चा खर्चा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंसाइनी का भी एक्सपेंस, तो आपका ही एक्सपेंस है ना। ए बाबू, कंसाइनी जो खर्चा करेगा वो भी तो तुमको ही चुकाना है, आज नहीं तो कल। अरे तुम्हारे ऊपर ही तो बिल फटेगा बाबू, कंसाइनी जितना भी खर्चा कर दे तुम्हारे ऊपर बिल फटेगा ना। हाँ, तो इसको भी आप क्या लिखोगे? टू कंसाइनी अकाउंट बोल के लिखोगे। टू कंसाइनी अकाउंट क्या लिखोगे? टू कंसाइनी अकाउंट बोल के। ठीक है, देखो टू कंसाइनी अकाउंट मतलब बेटा वो जो बनिया है, वो बनिया आप पे ही तो बिल फाड़ेगा ना कि अभिषेक सर इतना खर्चा हुआ था, हमको खर्चा चाहिए। हम अपने पॉकेट से थोड़ी ना देंगे, हम मालिक है क्या गुड्स का? आप मालिक हो, आप दो खर्चा। तो जो कंसाइनी ने खर्चा जो किया था उधर, वो सारे के सारे खर्चे इधर आपको लेने पड़ेंगे। तो सर क्या क्या खर्चा आता है? बहुत खर्चा आता है। देखिए, सबसे पहले तो भैया कैरेज, कैरेज का खर्चा आएगा। मान लीजिए रेलवे स्टेशन से अगर गया है, मेरा कंसाइनमेंट अगर मान लीजिए रेलवे स्टेशन से गया है, तो रेलवे स्टेशन से वेयर हाउस तक, रेलवे स्टेशन से वेयर हाउस तक जाने का कुछ ना कुछ कैरेज भाड़ा तो चाहिए, चाहिए ना। वो कौन करेगा? वो कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा, इन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर। लेकिन बिल मेरे ऊपर फटेगा। इसके बाद लोडिंग, लोडिंग किया है, अनलोडिंग किया है, लोडिंग अनलोडिंग, ये सब सारा खर्चा किसका है? ये सब सारा खर्चा कंसाइनी का है। वेयर हाउस रेंट, जिस वेयर हाउस में रखा उस वेयर हाउस का रेंट जो है वो तो आपको देना पड़ेगा, वो तो हमको देना पड़ेगा, हम मेरे ऊपर बिल फटेगा। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, और दोस्तों कमीशन, कमीशन। ठीक है, तो नॉर्मली बेसिकली ये सब क्या है? ये सब कंसाइनी का, ये सब कंसाइनी का खर्चा है। कंसाइनी का खर्चा मतलब आपका खर्चा। कंसाइनी अगर खर्चा करेगा तो बिल तुम पे फाड़ेगा ना बाबू, कंसाइनर पे फाड़ेगा ना। ठीक है, तो सारा का सारा खर्चा आपका ही है, डायरेक्टली बोले या इनडायरेक्टली बोले। हाथ को यहां से पकड़ो बाबू या हाथ को यहां से पकड़ो, बात तो एक ही है। कंसाइनी ने खर्चा किया लेकिन आपसे तो वसूल कर लेगा बाद में। ठीक है, इसके बाद लिखिए टू बैड डेट, टू बैड डेट। अगर मान लीजिए कि मुंबई आप भेज दिए सामान, वेयर हाउस में रखा हुआ था, लेकिन 50 सामान कोई चोरी करके भाग गया, 50 टीवी कोई चोरी करके भाग गया, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कंसाइनर या कंसाइनी?
50 टीवी चोरी करके भाग गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये सिंपल सा अभी बात समझिए आप, सिंपल सा बात, अभी उतना समझना ही है, सिंपल सा बात। अगर कुछ बैड डेट हुआ ना, बैड डेट के लिए हमेशा कंसाइनर रिस्पॉन्सिबल होता है। कंसाइनर कौन होता है? अगर कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी नुकसान, तो उसके लिए हमेशा कंसाइनर रिस्पॉन्सिबल होता है। कंसाइनर कौन होता है? कंसाइनर। कंसाइनर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ओनली इन केस ऑफ डेल क्रेडिटर, डेल क्रेडिटर, डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड। ओनली इन केस ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड। आज फॉर्मेट लिखवा रहे हैं, आज का क्लास अगर अटेंड कर लिए तो कल या परसों से जब सम्स करवाएंगे तब तुमको कोई भी असुविधा नहीं होगा, वरना तुमको असुविधा ही असुविधा होगा। सर ये क्या लिखे? ओनली इन केस ऑफ डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट पेड। तो डेल क्रेडिट कमीशन एक ऐसा टाइप का कमीशन होता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, सॉरी, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। डेल क्रेडिट कमीशन एक ऐसा टाइप का कमीशन होता है जिसमें जिसमें वो जो बनिया है वो गारंटी लेगा, जिसमें बनिया जो है वो गारंटी लेगा कि भाई साहब आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप एक्स्ट्रा कमीशन पे करते हो। वो बनिया मेरे को क्या बोला? वो बनिया बोला कि सर आप मेरे को ऑलरेडी वो 10% तो दे ही रहे हो, मेरे को ऑलरेडी आप 10% तो दे ही रहे हो, लेकिन अगर आप 5% एक्स्ट्रा दे दो मुझे, 5% और दे दो मुझे, तो मैं ये गारंटी ले लूंगा कि आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आपका कोई नुकसान हुआ, आपका कोई नुकसान हुआ, तो आपके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। अगर नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। कि अगर आप तो वैसे भी मुझे सर अभिषेक सर, आप तो मुझे वैसे भी वो 10% दे रहे हो और 5% दे दो, इसका नाम होगा दोस्तों डेल क्रेडिट कमीशन। अगर ये 5% भी देते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आपका नुकसान हुआ तो मैं भरूंगा, आप पे इंपैक्ट नहीं करने दूंगा, मैं वो नुकसान भरूंगा। वो गारंटी ले लेता है तो उसको बोलता है डेल क्रेडिट कमीशन। तो एक्चुअल में कंसाइनर का नुकसान तभी होता है जब वो कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन पे नहीं किया होता है। मैंने उसको बोला नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुमको 10% मिलेगा और वो 10% के हिसाब से बेचो तुम। फिर मेरा नुकसान, जो भी वहां पे नुकसान होगा वो मेरा नुकसान, मेरे को करना पड़ेगा बियर। लेकिन वहां पे अगर कंसाइनी ने गारंटी ले लिया, कंसाइनी ने बोला कि गारंटी में लेता हूं, आप 5% एक्स्ट्रा दो, बनिया ने बोला आप 5% एक्स्ट्रा दो, ऑलरेडी आप 10% दे रहे हो सर, 5% एक्स्ट्रा दे दो ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि नुकसान नहीं होगा, नुकसान हुआ तो मेरी जिम्मेदारी, मेरे पर बिल फाड़ना, ठीक है। तो इसको बोलता है टू बैड डेट, ठीक है, ओके। चलिए अब इस साइड को कवर करते हैं। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा सर? डेबिट साइड को तो कवर कर दिए सर, आइए क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा देखिए। सबसे पहले आएगा दोस्तों बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट डेटर, बाई कंसाइनमेंट डेटर। समझाऊंगा सब कुछ अभी एक क्लास में, फर्स्ट वाला क्लास में इतना डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो सकता। समझाऊंगा कि कंसाइनमेंट डेटर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, सब समझाऊंगा, ठीक है। बाई कंसाइनमेंट डेटर लिखते हैं या तो बाई कंसाइनी लिखते हैं यहां पे, ठीक है। बाई कंसाइनमेंट डेटर या तो बाई कंसाइनी, ये लिखते हैं यहां पे, ठीक है। बाई बाई कंसाइनी। वो सेल कितना किया, वो सेल कितना किया, सेल, वो सेल कितना किया, वो सेल कितना किया बेटा, वो लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ये लिखते हैं कि ये जो कंसाइनी था, ये जो कंसाइनी आपका है, वो सेल कितना किया, गुड्स को कितना बेचा, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये भी लिखते हैं बाय गुड्स सेंट ऑन, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न। मान लीजिए मेरे वो कंसाइनी ने बोला कि आपने जो 5,000 टीवी बेचा था अभिषेक सर, आपने जो 5,000 टीवी भेजा था उसमें से 4,000 तो बिक गए, बाकी के 1,000 नहीं बिके, तो वो 1,000 मेरे को रिटर्न आ जाएगा। और अगर गुड्स रिटर्न हुआ, मैंने जो कंसाइनमेंट पे भेजा था अगर वो रिटर्न हो गया बेटा, तो उसको आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। कहां पे लिखोगे? क्रेडिट साइड में, गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। अगर कंसाइनी ने गुड्स को रिटर्न कर दिया तो उसको आप लिखोगे क्रेडिट साइड में।
अगर मिस्टर बनिया ने मुझे गुड्स को रिटर्न कर दिया, बोला कि ये नहीं बिक रहा है, ये गुड्स नहीं बिक रहा है आपका, तो उसको हम लोग कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद कुछ भी एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाय एबनॉर्मल लॉस। कुछ भी एबनॉर्मल लॉस होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखते हैं एट कॉस्ट ऑफ। सब समझाऊंगा, लॉजिक के साथ समझाऊंगा। अभी अभी फॉर्मेट समझाने के समय में इतना सब कुछ नहीं समझाया जाता, ठीक है, पूरा लॉजिक के साथ हर एक चीज समझाऊंगा आप लोग को, चिंता मत करो, एकदम डिटेल में। तो एबनॉर्मल लॉस अगर होता है तो उसको हम लोग कहां लिखते हैं? उसको हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में, एट कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स डिस्ट्रॉयड, एट कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसके बाद लिखिए बाय इन्वेंट्री ऑन, बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट मतलब कितना स्टॉक बचा हुआ, कितना स्टॉक बचा हुआ है। अरे बचा कितना स्टॉक है? कंसाइनमेंट जो दिए थे उसका स्टॉक कितना बचा हुआ है, कंसाइनमेंट जो दिए थे उसका हिसाब किताब कितना है, कितना बचा हुआ है, वो लिखने के लिए बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट का मतलब होता है कितना स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, इसमें हम लोग लिखते हैं दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यानी कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहां पे आप लिखोगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ कंसाइनमेंट, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ कंसाइनमेंट मतलब ये कंसाइनमेंट करके जो लॉस वॉस अगर हुआ तो उसको आप कहां पे लिखोगे? उसको आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में। लॉस हुआ तो कहां पे? क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट हुआ तो कहां पे? डेबिट साइड में। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ कंसाइनमेंट, सीधा लिखिए बाय लॉस ऑन कंसाइनमेंट, सेल वेल नहीं लिखना पड़ेगा, बाय लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में, अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां पे होगा? प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, इसको यहां पे क्लियर है बाबू? क्लियर है? अब आइए, अब हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से कंसाइनी अकाउंट बनाया जाता है। कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट तो सीख लिए, अभिषेक झा का अकाउंट तो बन गया, लेकिन वो बनिया का अकाउंट कैसे बनेगा, बनिया का अकाउंट कैसे बनेगा वो सिखाते हैं। आइए आइए, फॉर्मेट बनाइए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर में लिखिए कंसाइनी अकाउंट, ऊपर में लिखिए कंसाइनी अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट फटाफट से जल्दी जल्दी बनाइए। अब आपको सिखाते हैं ये जो बनिया था, बनिया, बनिया का अकाउंट कैसे बनाते हैं, बनिया का अकाउंट यानी कंसाइनी का अकाउंट कैसे बनाते हैं, कंसाइनी का अकाउंट। आइए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप डेबिट करोगे कि कंसाइनी ने कितना सेल किया, कंसाइनी ने कितना सेल किया है, मिस्टर बनिया ने कितना सेल किया, उसको आप डेबिट करोगे, उसको आप ये बोल के डेबिट करोगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ऐसे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अरे कंसाइनमेंट अकाउंट में, अरे वो जो कंसाइनर अकाउंट जो बनाते हो उसका क्रेडिट में लिखते हो ना, बाय कंसाइनी अकाउंट सेल्स, तो इसके डेबिट में क्या लिखोगे? टू कंसाइनर अकाउंट या टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एक ही बात हुआ, टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स। इस तरीके से इसका डेबिट में लिखोगे, सेल कितना किया उसको डेबिट में लिखोगे, सेल कितना किया उसको डेबिट में लिखोगे। ठीक है, ओके। इसके बाद उसका इनकम, इनकम क्या क्या है, वो जो कंसाइनी है, वो जो कंसाइनी है वो पाएगा क्या क्या, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इनकम है, उसमें आप लिखोगे यहां पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बताओ वो जो बनिया है वो पाएगा क्या क्या, उसका इनकम, इनकम को कहां रिकॉर्ड करोगे? इनकम को रिकॉर्ड करोगे बाबू क्रेडिट में। सबसे पहले तो भैया वो कैरेज का पैसा पाएगा, कैरेज वैरेज जो खर्चा वर्चा किया है, लोडिंग अनलोडिंग का पैसा पाएगा, लोडिंग अनलोडिंग का पैसा पाएगा। ठीक है, इसके बाद
वेयर हाउसिंग का पैसा पाएगा, वेयर हाउस में अगर घुसाया पैसा तो उस वो वाला पैसा भी पाएगा वो, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस भी उसका कुछ होगा। वो जो बनिया है बहुत सारा खर्चा किया था ना बाबू, बहुत सारा खर्चा किया था, समझो। इसके बाद उसको कमीशन जो मिलेगा उसको भी वो रखेगा। तो ये सब क्या है, उसका इनकम है। ये सब क्या है, वो मिल रहा है उसको। अरे मिल रहा है उसको। और डेबिट में क्या लिखे, जो उसको देना पड़ेगा। डेबिट में लिखे जो उसको देना पड़ेगा। डेबिट में हम लोग क्या लिखे, जो कंसाइनर को देना पड़ेगा, जो उसको, जो कंसाइनी को देना पड़ेगा, जो ले लेगा अभिषेक, जो उसको देना पड़ेगा। और यहां पे हम लोग ये लिख रहे हैं जो उसको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद और लिखो बाय बैंक अकाउंट। फिर क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट। एडवांस किए हो, अगर मान लो कि कंसाइनी ने एडवांस किया है, कंसाइनी ने एडवांस किया है तो उसको क्रेडिट में लिखेगा ना। लिखो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। यहां पे लिखो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, सीडी, सॉरी सीडी, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो बेसिकली यही है आपका कंसाइनी अकाउंट। इसी इसी तरीके से बनता है कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट कैसे बनता है कि आपको देना कितना पड़ेगा उसको आप डेबिट में लिखो। अभिषेक को देना कितना पड़ेगा, देना कितना है, सेल का वैल्यू, जितना भी सेल हुआ है सारा का सारा अमाउंट कौन लेगा, अभिषेक लेगा। और जो भी आपको पाना रहेगा, यानी कि वो कैरेज का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, वेयर हाउसिंग का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन, वो तो कंसाइनी का पावना है ना, वो कंसाइनी तो पाएगा वो सब सारा चीज, तो उसको आप क्रेडिट में लिखो, ठीक है। ये फॉर्मेट है बेसिकली कंसाइनर अकाउंट का और कंसाइनी अकाउंट का। तो दोस्तों आज बेसिकली हम लोग इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का अकाउंट्स का रहेगा, और ऐसे ऐसे करके हम लोग हर एक सब्जेक्ट का बेस्ट क्लास देने वाले हैं दोस्तों। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको बहुत बढ़िया लगा है दोस्तों। ये सब सारे क्लासेस इतने डिटेल्ड होने वाले हैं, इतने डिटेल्ड। अभी कुछ नहीं सिखाया हूं अभी ये सब फॉर्मेट का एक एक चीज का अभी पूरा इलेबोरेशन करूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। उसके नेक्स्ट क्लास से हम लोग सम्स चालू करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल्ड क्लास होने वाला है, बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाला है। प्लीज 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 दोस्तों ध्यान लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।